अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का ये लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम लोगों ने ये है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल दी हो तो उसका हल सीखना है स्टूडेंट। अब सबसे पहली बात ये है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दी हुई है, या फिर ये सवाल आपको दिया जाता है या इस तरह उसकी वैल्यू दी जाती है। इन दोनों में से जो मर्जी दिया हो, हम दोनों तरह की जो ट्रिग्नोमेट्री है उसका यूज़ करके इसको हल कर सकते हैं। स्टूडेंट, इसके स्टेप देखें। सबसे पहले अगर आपको फिगर दी हुई है तो सबसे पहले सॉल्यूशन में आप लोग यूँ करेंगे कि सॉल्यूशन लिखेंगे और अपनी दी हुई फिगर को देख के दोबारा लिख लेंगे। ये हमने फिगर को देख के दोबारा लिख लिया। ये है स्टूडेंट 90 डिग्री, ये 45 डिग्री है और यहाँ पे √2 दिया हुआ है। अब स्टूडेंट हम लोग नाम रखना शुरू करते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये सी है इसका नाम। हमेशा जहाँ 90 का एंगल बने उसको सी रखा करें। ए और बी आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, चाहे इसको ए कह दें या इसको बी कह दें। फिर स्टूडेंट सी जो है उसके सामने स्मॉल सी लिखें, जो बी है स्टूडेंट उसके सामने स्मॉल बी लिखें, और जो ए है कैपिटल स्टूडेंट उसके सामने स्मॉल ए लिखें। हर क्वेश्चन को आप सबसे पहले स्टेप में उसको देख के इस तरह लिखेंगे। अब स्टूडेंट हम लोग ये करेंगे कि यहाँ लिखा करेंगे गिवन दैट, जो जो चीज़ें हमें दी हुई हैं वो लिखेंगे। हमें स्टूडेंट इसकी बात नहीं कर रहा, ये और सवाल है। ये क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 2 है, मैं क्वेश्चन 1 हल कर रहा हूँ। अब स्टूडेंट जो जो चीज़ें मुझे दी हुई हैं, मुझे दिया हुआ है एक ए की वैल्यू दी हुई है √2। ये मुझे ये जो एंगल होता है स्टूडेंट ए के साथ जो बनता है इसको मैं अल्फ़ा कहता हूँ। अल्फ़ा इज इक्वल टू 45 डिग्री स्टूडेंट, और जो सी के साथ एंगल होगा उसको हम गेमा कहते हैं। गेमा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो सबसे पहले हमने पहला स्टेप ये किया, फिगर बनाई। फिर उसके बाद फिगर को देख के गिवन दैट लिखा। गिवन दैट में स्टूडेंट हमारे पास है ए जो है वो √2 है। फिर हमने लिखा अल्फ़ा स्टूडेंट 45 डिग्री है, और गेमा लिखा, गेमा 90 डिग्री था। याद रखें स्टूडेंट कि अगर पेपर में आपको वो कोई दो साइडें दे के कहता है कि ट्रायंगल की बाकी चीज़ें फाइंड करें, तो आप उसको आंसर ये देते हैं कि मैं ये फाइंड नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे कभी भी किसी ट्रायंगल को हल करने के लिए कम से कम 3 चीज़ें दी जाएं। अब सवाल ये है स्टूडेंट कि ट्रायंगल के अंदर टोटल कितनी चीज़ें होती हैं। तो हमने कहा कि ट्रायंगल के अंदर टोटल 6 चीज़ें होती हैं। वो 6 कौन सी? 3 इसकी साइडें होती हैं और 3 इसके एंगल होते हैं। 3 एंगल और 3 ही साइडें होती हैं। अब टोटल मिला के 6 बन गई है। अब स्टूडेंट उन 6 में से 3 आपको पता हूं तो बाकी 3 आप निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको 2 पता हूं तो आप बाकी नहीं निकाल सकते। तो इसलिए कम से कम हमें इतनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि हमें कितनी साइडें दी हुई, 3 चीज़ें दी हुई हूँ, कोई 3, चाहे वो तीनों एंगल ही क्यों ना हो, चाहे वो तीनों साइडें ही क्यों ना हो, या फिर कुछ साइडें या कुछ एंगल हों। अब स्टूडेंट हमारे पास है, आप लोगों ने इस सवाल को इस तरह लिखा और फिर इस तरह नोट करना होता है कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में हो तो। अब स्टूडेंट हम यहाँ से आगे इस प्रॉब्लम को हल करने चाहते हैं, तो इसके बाद वाला स्टेप क्या होगा। अब स्टूडेंट आपको ये याद है, सम पीपल हैव, यानी कि साइन थीटा जो होता है, सम पीपल हैव कॉस थीटा को हम लिखते होते हैं कर्ली ब्राउन हेयर। तो यहां पे मैं लिखता हूं स्टूडेंट ब्राउन हेयर। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर। देखें, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर एंड tan थीटा जो है स्टूडेंट वो बनेगा थ्रू प्रॉपर ब्रश। तो यहां पे स्टूडेंट मैं लिखता हूं प्रॉपर को P से और ब्रश को B से। तो स्टूडेंट ये 3 आपको आने चाहिए कि इसको, ये स्टेटमेंट क्या है कि सम पीपल हैव, यानी कि पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर। उनके क्या है, कुछ लोगों के जो है ना ब्राउन बाल है, कर्ली ब्राउन बाल हैं,
बेंड बाल हैं, हेयर जो हैं, तो ब्राउन हेयर, और वो उसको कंघी करते हैं थ्रू प्रॉपर ब्रश। प्रॉपर ब्रश वो हर रोज रेगुलर तरीके से उसको क्या करते हैं, प्रॉपर ब्रश करते हैं। तो सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश। ये देखें, सम का है वो तो हमने छोड़ दिया, पीपल हैव, फिर कर्ली छोड़ दिया, ब्राउन हेयर, थ्रू छोड़ दिया, प्रॉपर ब्रश। तो मैं इसको पढ़ूं स्टूडेंट, तो ये बना है सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश। तो ये तीन आपको आने चाहिए स्टूडेंट, जब भी कोई 90 डिग्री वाली फिगर दी हो तो ये यूज किए जाते हैं। और अगर 90 ना हो, एक एंगल अगर 90 ना दिया हो स्टूडेंट, यानी कि अगर ट्रायंगल के अंदर 90 एंगल है ही नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो ये यूज नहीं होते। इन फार्मूलों को आप यूज नहीं कर सकते, ये तभी यूज होते हैं, इनके ऊपर कंडीशन है। और एक और फार्मूला आपने स्टूडेंट ये पढ़ा हुआ है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बी राइट एंगल के ऊपर यूज होता है, इसका मिस यूज कहीं ना करे। यानी ऐसी फिगर दी हो जो राइट एंगल हो ही नहीं हो, तो आप फार्मूले ये लगा रहे हो, ये लगा रहे हो और कहें जी आंसर तो गलत नहीं कर रहे, तो वो तो डेफिनेटली गलत ही निकलेंगे। तो इसलिए स्टूडेंट यहाँ पे जैसे कुछ लोग होते हैं जो मैथमेटिक्स नहीं समझते, तो वो शायद इसका यूज़ भी करके देखते हैं, वो कहते हैं यार मैं तो पता नहीं ये गलत आंसर दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें हर चीज़ की लिमिटेशन का भी इल्म होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ तक यूज़ हो सकती है। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट हम यहाँ पहुँचे हैं, हम जब सवाल हल करेंगे पहला स्टेप ये लिखेंगे, 2 स्टेप हो गए। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, यहाँ फोकस करना होता है, ये आपने रफ में लिख लेने होते हैं, रफ में ये आप लिख लें। तो अब स्टूडेंट और एक और खास बात, इस लेक्चर से आप वो तमाम तरह के लेक्चर सीख रहे हैं जो आपको 8 से 10 नंबर के हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट ये लेक्चर आपको थोड़ा ज्यादा लेंथी लगेगा, इससे बोर नहीं आना, इसको फुल सीखें ताकि आपको किसी भी किस्म के प्रॉब्लम को हल करना आ जाए। तो अब स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि हम क्या करें, हमें अभी क्या क्या चाहिए, बी एक ये एंगल चाहिए बीटा, एक 2 एंगल हमें पता है। अब स्टूडेंट हमारे पास है, याद रखें कि एक ट्राइंगल जो होती है ना, उसका जो इंटीरियर एंगल होता है, इंटीरियर एंगल का मतलब आपको समझ हो स्टूडेंट कि डिफरेंट टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखें कि हर एक वर्ड जो मैं बोल रहा हूं आपके लिए बहुत खास है। इंटीरियर एंगल जो है स्टूडेंट उसको कहते हैं कि एक होता है ना एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मीन के ये देखें ना एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के बाहर भी एंगल बन रहा है, अंदर भी बन रहा है, जो अंदर बनते हैं एंगल उनको हम इंटीरियर एंगल कहते हैं, और अगर बाहर की तरफ कोई एंगल बन रहा हो तो उसको एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। तो एंगल 2 तरह के हो सकते हैं, एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर। तो चूंकि हमेशा हम इंटीरियर एंगल की बात कर रहे होते हैं, यानी जो अंदरूनी जाविये हैं, अंदरूनी एंगल्स हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो है, जो इनसाइड बनते हैं। तो याद रखें ट्राइंगल की कोई भी फिगर शक्ल क्यों ना हो, जैसी भी हो, चाहे वो यूं क्यों ना हो, उसके अगर तीनों एंगल को सम करोगे आप लोग तो आंसर आता है 180 डिग्री। ये आपने याद रखना है। तो इसलिए मैं स्टूडेंट ये स्टेटमेंट यूज करता हूं कि इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो अब आप ये बात समझ गए हैं कि इन तीनों का सम कितना है स्टूडेंट, 180 है। अब एक तो 90 था, ये तो निकल गया, पीछे बचेगा स्टूडेंट 90, यानी इन दोनों को मिला के 90 आना चाहिए। अब स्टूडेंट सवाल ये है कि अगर ये 45 है तो ये कितना होगा, 45 ही होगा। अगर ये 45 है तो वो 45 ही होगा। क्यों? क्योंकि टोटल ये दोनों मिला के 90 आने चाहिए थे, क्योंकि हमने 180 पूरा जो करना था, तो ये भी 45 वो भी 40। अगर यहां स्टूडेंट सपोज आपको 30 दिया होता तो आप कहते जी वहां 60 आएगा। ये तो आपको देख के पता चल गया कि यहां पे क्या आता है, लेकिन आपको मार्क्स तभी मिल पाएंगे जब आपको कुछ लिखेंगे। यहां तो लिखेंगे क्या स्टूडेंट, हम लिखेंगे जी बीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा। क्या मतलब है स्टूडेंट, 90 माइनस अल्फा? क्यों? हमें पता है ये दोनों मिला के 90 बनेंगे,
लेकिन अगर 90 में से ये मैं निकाल दूं तो जो बाकी बचेगा वो ये निकलेगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा स्टूडेंट बीटा इक्वल 90 डिग्री, अल्फा की वैल्यू मुझे पता है 45 डिग्री, तो बीटा मेरे पास आ जाएगा 45 डिग्री। ये है स्टूडेंट आपका बीटा। अब स्टूडेंट अगर आपको एंगल टोटल होते ही तीन है, तीनों मिल गए हैं, अल्फा भी पता है, गेमा भी पता है, बीटा भी पता है, अब हम आ गए हैं साइडों के ऊपर। अब स्टूडेंट हमें मसला है ना बी का पता है ना सी का पता है, हम क्या करें कि इन चीज़ों को फाइंड करें। तो उसके लिए स्टूडेंट हम एक ऐसा फार्मूला इन तीनों में से लेंगे, इन तीनों में से एक ऐसा फार्मूला लेंगे जिसके अंदर बी और ए आए। अच्छा सवाल ये है कि बी और ए क्यों आए, हम ऐसा फार्मूला क्यों ना लें जिसमें सी और ए आ जाए। तो वो बी ले सकते हैं हम लोग, या फिर हम ऐसा क्यों ना लें जिसमें बी और सी दोनों आते हों। तो स्टूडेंट वो हम नहीं ले सकते। पता है क्यों नहीं ले सकते, ना बी की वैल्यू का पता ना सी की वैल्यू का पता। अब दो वैल्यू का पता ही नहीं है, दो वैल्यू का इल्म ही नहीं है, तो जाहिर बात है हम निकालेंगे क्या, एक टाइम में दो वैल्यू नहीं निकल सकती। तो इसलिए हम ऐसी इक्वेशन बनाते हैं कि जिसमें एक पता हो और दूसरी ना पता हो। अब स्टूडेंट मैं इसको भी ना आप इस तरह लिख लें, देखें आपको पता है कि जो P है, यहाँ पे P जो है वो √2 मीन A है, और हाइपोटेन्यूज जो है स्टूडेंट वो यहाँ पे C है, फिर बेस स्टूडेंट यहाँ पे B है, और हाइपोटेन्यूज जो है हम लोग इसको कहते होते हैं ये C है, परपेंडिकुलर है स्टूडेंट A है, और बेस जो है वो B है। मैंने ऐसा इसलिए लिखा था कि आप ये बात समझ जाएं कि आपको इनमें से कौन सा चाहिए। तो स्टूडेंट हमें चाहिए कौन सा जिसमें बी और ए आए, बी और ए आए। ये देखें स्टूडेंट ये है बी और ए इसमें आया हुआ है, तो ये फार्मूला हम यूज कर सकते हैं, और इसके अलावा भी कर सकते हैं कौन सा जिसमें सी और ए आए। अब सी और ए इसमें आ रहा है, तो आप इन दोनों फार्मूलों से जो मर्जी यूज करें, ये भी कर सकते हैं यूज और ये भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट सपोज मैं साइन वाला ले लेता हूं, क्योंकि साइन में ए और सी आ रहा है, तो मुझे ए का इल्म है और सी मैं निकाल लूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टूडेंट साइन थीटा इज इक्वल टू ए ओवर सी। अब मैं वैल्यू पुट करता हूँ, साइन, याद रखें यहाँ पे जो एंगल होता है वही पुट करना है, 45 डिग्री। अभी तो लकीली दोनों 45 है ना, तो अगर यहाँ 30 दिया होता तो यहाँ 30 रखते। हमेशा वही एंगल पुट किया करते हैं, यहाँ सब थीटा की जगह यही पुट होगा, यहाँ थीटा नहीं आएगा स्टूडेंट क्योंकि ये अल्फा है। अच्छा ये इससे कंफ्यूज नहीं होना कि ये थीटा था तो वो अल्फा है, एक ही बात होती है, ये भी एंगल ही है ये भी एंगल है, इसको थीटा एंगल का नाम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ए की वैल्यू है स्टूडेंट मेरे पास √2 है, और सी की वैल्यू है स्टूडेंट मुझे पता ही नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से सी की वैल्यू कैसे निकलेगी, मैं सी इधर ले आता हूँ, √2 डिवाइडेड बाई साइन 45 डिग्री लिखता हूँ। अब कैलकुलेटर से मैं इसको हल कर लेता हूँ तो मुझे सी का आंसर मिल जाएगा। कैलकुलेटर से लिखना है √2 और ये लिखेंगे आपको सी का आंसर मिल जाएगा। अब स्टूडेंट आपने कितने सी भी निकाल लिया, अब बचा है सिर्फ और सिर्फ बी। अब बी कैसे फाइंड करेंगे, ऐसा फार्मूला देखें जिसमें बी हो। अब आप बाउंड नहीं है, क्यों, इसलिए कि अब आपको इस वैल्यू का भी पता है इसका भी पता है, तो कोई भी फार्मूला लें, जैसे मैंने ये ले लिया, इसमें बी है, इसमें बी है, और इस फार्मूले को जब मैं लिखूंगा तो ये बन जाएगा स्टूडेंट cos थीटा इज इक्वल टू बी बाई सी। थीटा की जगह मैं लिखूंगा स्टूडेंट यहाँ पे जो एंगल है वो है अल्फा। अब मैं वैल्यू पुट करता हूँ cos, अल्फा की वैल्यू है स्टूडेंट 45, बी की वैल्यू है, बेस की वैल्यू हमें पता ही कोई नहीं है, सी की वैल्यू स्टूडेंट अभी हमने निकाली है, मैं इसको निकाल लेता हूँ, ये आती क्या है, ये बनती है स्टूडेंट √2 डिवाइडेड बाई में डिवाइडेड बाई साइन 45। तो ये मेरे पास आंसर आता है स्टूडेंट 2। इसका आंसर क्या आ गया, सी इज इक्वल टू 2 निकला है स्टूडेंट। तो अब यहाँ पे मैं सी की वैल्यू पुट करूँगा, वो है 2, ये 2 स्टूडेंट इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 cos 45 इक्वल टू बी। तो मैं यहाँ से 2 मल्टीप्लाई बाई cos 45, तो मेरे पास आंसर आता है स्टूडेंट √2 इज इक्वल टू बी।
तो ये है स्टूडेंट, किसी भी किस्म की ट्रायंगल दी हो जो राइट एंगल हो तो उसको हल करने का यही प्रोसीजर हमेशा रहेगा। ऑल्सो कि अगर आप इसको समझ चुके हैं, अगर कहीं से इसकी समझ नहीं है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको दोबारा से उस चीज़ को समझा भी सकता हूँ, या फिर इस वीडियो को आप रिपीट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एजुकेशन फॉर ऑल।